हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th के इंग्लिश का सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है द थिफ स्टोरी। यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर है। पहला 25 साल का एक लड़का है अनिल, जो काफ़ी सीधा साधा सा है, और दूसरा 15 साल का एक लड़का है। इसका असली नाम इस कहानी में कहीं भी नहीं बताया गया है, और वो एक बहुत शातिर चोर है। हर महीने वो अपने एक नए शिकार की तलाश करता है, और इस बार उसका शिकार है अनिल। अनिल से इसकी मुलाकात होती है रेसलिंग मैच के दौरान, और इससे बातचीत करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे जब अनिल उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो ये अपना नाम बताता है हरी सिंह, जो कि ऑब्वियसली गलत नाम है। कुछ देर बातचीत होने के बाद अनिल वहाँ से जाने को होता है, तो ये हरी सिंह नाम का चोर उसके पीछे पीछे चलता है और बीच बीच में स्माइल करता रहता है। तो अनिल भी उससे फिर दोबारा बातचीत करना स्टार्ट कर देता है। तब यह चोर उससे पूछता है कि क्या आप मुझे कोई काम देंगे। तो अनिल कहता है मैं काम तो नहीं दे सकता, मेरे पास और पैसे भी नहीं दे सकता हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है। तो चोर को लगता है कि शायद मैंने कोई गलत इंसान तो नहीं चुन लिया। इतने में ही अनिल उससे पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो। अगर खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, और तुम मेरे घर चलना, खाना बनाया करना। चोर को लगता है कि चलो ठीक है, मौका मिला चोरी करने का। वो राज़ी हो जाता है, और अनिल उसे अपने रूम पे लेके आता है, जो जमुना स्वीट शॉप के ऊपर है। और अनिल उससे कहता है कि तुम बालकनी में सोया करना और घर का सारा काम करना। वो चोर तैयार हो जाता है, और उसी रात जब चोर खाना बनाता है, उसे खाना बनाना असल में आता नहीं था, तो वो बहुत घटिया खाना बनाता है। और अनिल एक दो बाइट लेके ही उस खाने को बाहर कुत्ते को दे आता है, और उस चोर से कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम जाओ। लेकिन चोर अपनी स्माइल के कारण स्माइल देता रहा और वहाँ से गया ही नहीं। और अनिल उससे कुछ अट्रैक्ट हुआ। अनिल ने कहा चलो ठीक है, तुम्हें खाना बनाने तो नहीं आता है, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा, और साथ ही साथ पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा, वाक्य बनाना, सेंटेंस बनाना और प्लस माइनस करना, ये सब भी सिखाऊंगा। तो चोर को लगा कि चलो ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे पढ़ना लिखना आ जाएगा, तो हो सकता है मेरी लाइफ कुछ चेंज हो जाए। और उसके बाद धीरे धीरे समय बीतने लगा। चोर को मज़ा आने लगा साथ में रहते रहते। अब वो सुबह उठता, चाय बनाता, फिर बाहर से सामान लेकर आता घर का, जिसमें वो डेली आधा 1 रुपया मार लेता था। हालांकि अनिल को ये बात चल जाती थी, लेकिन अनिल कभी ऐसा शो नहीं किया। और उसका घर का काम करता और बाहर बालकनी में सो जाता। अनिल भी बेचारा ज़्यादा कमाता नहीं था, बहुत कम उसकी कमाई थी। मैगजीन में या इधर उधर कहानी लिखा करता था, और कभी कभी तो पैसे नहीं भी होते तो उसको कहीं से कर्ज लेना पड़ता था। और धीरे धीरे 1 महीना बीतने को हुआ। अब चोर को लगा कि मेरा तो ऐसे हुनर ख़त्म हो जाएगा अगर मैं चोरी नहीं करूँगा तो, क्योंकि उसका मकसद तो मेन चोरी करना था। वो तो चोरी के मकसद से आया था अनिल के पास। और तभी एक दिन अनिल कहीं से पैसे की गड्डी लेकर आता है, और उसको अपने गद्दे के नीचे रख के सो जाता है। तब इस चोर को लगता है कि आज रात एक अच्छा मौका है कि मुझे चोरी करने का, और जो मेरा मकसद है वो पूरा हो जाएगा। मैं चोरी करके आज 10:30 बजे की ट्रेन जो लखनऊ एक्सप्रेस है पकड़ के मैं भाग सकता हूँ। और इतना सोचकर वो चोर चुपचाप बालकनी से रेंगता हुआ अनिल के कमरे तक गया, और गद्दे के नीचे धीरे धीरे हाथ मारकर वो पैसे निकाल लिए, और पैसों की गड्डी लेकर अब वो वहाँ से भाग निकला। रास्ते में ही एक जगह कहीं छुप कर उसने पैसे गिने, तो वो कुल मिला के 600 रुपये थे, 50-50 के नोट के। और यह देखकर अनिल बहुत खुश हुआ, वो चोर बहुत खुश हुआ, और उसको लगा कि अब तो वो काफ़ी मज़े करेगा काफ़ी दिनों तक। और उसके बाद वह चोर रेलवे स्टेशन तक गया, और ट्रेन खुलने ही वाली थी, लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन चलने ही वाली थी, और ये भागता हुआ प्लेटफॉर्म तक गया। हालांकि वो टिकट खरीदने के लिए नहीं रुका, क्योंकि आज तक उसने कभी टिकट खरीदे ही नहीं थे। और ट्रेन में जब वो चढ़ने के लिए हुआ, तभी अचानक उसके पैर रुक गए, और वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाया, और धीरे धीरे ट्रेन निकल गई। ऐसा पहली बार हुआ है उसके चोरी के करियर में कि वो चोरी करके भागना चाहा और भाग नहीं पाया। अब उसको अचानक ही अजीब सा एहसास होने लगा कि वो गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो एक सीधे साधे इंसान के घर चोरी कर रहा है, जो बिल्कुल केयरलेस इंसान है,
और जिसने इसको पनाह दिया, इसको पढ़ाया लिखाया, इसको सिखाया, अपने भाई की तरह रखा, और वो इंसान जो अनिल नाम का इंसान है, वो उसकी खुद की कमाई ज़्यादा नहीं है, तो चोर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो धीरे धीरे वापस आने लगता है, क्योंकि चोर का और कोई तो ठिकाना है नहीं। ट्रेन थी, वो ट्रेन भी छूट गई, और अब वो किसी को जानता भी नहीं है, रात का टाइम है, तो धीरे धीरे मार्केट से होते हुए चलता रहता है, सोचते हुए कि अब क्या करे। एक ही ऑप्शन है उसके पास कि वो अनिल के पास वापस जाए। इतने में बारिश भी स्टार्ट हो जाती है और वो कुछ देर तक खड़ा होकर भीगता रहता है। फिर आखिरकार उसके पास और कोई रास्ता है नहीं, तो वो चुपचाप अनिल के ही घर पे आ जाता है, और जो पैसों की गड्डी थी जो उसने चुराए थे, वो चुपचाप अनिल के गद्दे के नीचे वापस रख देता है और जाकर अपने बालकनी में जहाँ सोता है वहाँ जाकर सो जाता है। अगले दिन सुबह उसकी आँख काफ़ी लेट खुलती है, और जब वो उठता है तो अनिल पहले से ही उठा हुआ था, और अनिल ने मुस्कुराते हुए उस चोर को 50 रुपये का नोट दिया और कहा कि जाओ तुम आज जो मर्जी करना है इन पैसों का करो, और मैं तुम्हें हमेशा सैलरी भी दिया करूँगा, मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हें सैलरी नहीं देता हूँ। तो चोर को बड़ा दुख होता है कि, और डर भी लगता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी तो नहीं गई, और जब वो 50 का नोट हाथ में लेता है तो वो नोट तो गीला है। इसका मतलब अनिल को सारी बात पता चल गई है कि वो रात को पैसे लेके भागा था। लेकिन अनिल एक अच्छा इंसान है यहाँ पर, उसने उस चोर को बिल्कुल भी नहीं डांटा, ना उसको एहसास होने दिया अपने लफ्ज़ों से, ना अपनी आँखों से, और जैसा चलता आया था वैसा ही चलता रहा। अनिल उस चोर को वैसे ही पढ़ाने लगा, सिखाने लगा, और एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करने लगा। तो इस कहानी का मोरल यही निकलता है कि हम अपने बिहेवियर से बुरे इंसान को भी बदल सकते हैं। एक बुरे इंसान को गलत रास्ते से हटाकर हम सही रास्ते में भी ला सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें।